हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.1 की क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिए थे। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों, आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट में बता दिया करो बच्चा, वैसा ही हो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, ठीक है। मैं सारी चीजें एक्सप्लेन आपको कर देता हूं, ठीक है। फिर भी बाई चांस कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट में बताओ या फिर वीडियो के एक बार रिपीट कर लो, वो भी समाप्त, ठीक है बच्चा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बच्चा, जिन लोगों ने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो प्लीज यार शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं सभी को बताया करो। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास 12 के मैथ की वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है बच्चा। चलिए, तो देखिए बच्चा, हमने आपको 5 तक करा दी थी। आज क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा, तो 6 को पढ़ते हैं जरा ध्यान से, ठीक है। पढ़ा करो क्वेश्चन, जब तक पढ़ोगे नहीं जब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान से। वो भी एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब उसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। भाई बढ़ रही हो या घट रही हो, चेंज तो हो रहा है ना। पहले कुछ थी, बढ़ के कुछ और हो गई, तो परिवर्तन हो रहा है। तो ये एक वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है। तो यहाँ लिख लेते हैं जो जो चीज दी है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हमें दे रखा है क्या, dr/dt, ठीक है। कितना है? ये दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 0.7 जो वृत्त की त्रिज्या है वो बढ़ जाती है ना, इतना है। और इसकी परिधि की दर क्या है? वृद्धि की दर, यानी क्या निकालना है? वृत्त की परिधि में वृद्धि की दर यानी परिवर्तन, वृद्धि की दर। तो परिधि को आप किससे लिखेंगे? परिधि को वैसे C से लिखा जाता है, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमें निकालना है dc/dt। C फॉर सर्कमफ्रेंस, परिधि है। आप C की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई हमें दी है, कितनी है? r बराबर व्हाट? 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो यहां पर एक वृत्त है और उसकी जो वृत्त की त्रिज्या है उसमें परिवर्तन दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, और उसकी परिधि किस दर से बढ़ेगी ये हमें बताना है जब उसकी त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब किसी वृत्त की त्रिज्या को हम बढ़ाएंगे तो उसकी परिधि भी बढ़ेगी। तो किस दर से बढ़ रही है, यानी एक सेकंड में उसकी परिधि कितनी बढ़ रही है ये निकालना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या करेंगे हम। सीधी सी बात है, हमें परिधि में परिवर्तन निकालना है। तो परिधि का फॉर्मूला लिखो। वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्या होती है? C बराबर 2πr, ये वृत्त की परिधि होती है। इसका आप अवकलन कर दीजिए समय के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो C का होगा dc/dt इज इक्वल टू 2π, तो कांस्टेंट हो गया। R का होगा dr/dt। अब देखिए dc/dt बराबर 2π, dr/dt की वैल्यू क्या है? हमें दे रखा है, ठीक है। dr/dt की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है? 0.7, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो dc/dt बराबर 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 1.4 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड। इतना परिवर्तन होगा। अच्छा, त्रिज्या की हमें जरूरत पड़ी है नहीं, त्रिज्या की जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है, क्योंकि यहां से जो है 2πr होती है और r का जब हम अवकलन करेंगे तो सीधे dr/dt होगा। तो यहां पर इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। अब बुक में देख लेते हैं एक बार, क्योंकि पाई की वैल्यू हो सकता है किताब में लगा दी हो या ना लगाई हो, तो चेक कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 का है बच्चा पार्टी। 6.1 का क्वेश्चन नंबर है आपका 6,
1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आंसर है। पाई की वैल्यू नहीं लगाई है, तो आपका यही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप ये मत कंफ्यूज होना यार, अरे आर दी थी, आर का यूज ही नहीं किया। जब आर की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें तो क्यों यूज करें यार, सीधी सी बात है। ठीक है, कहीं इसमें आपको आर दिख रहा है, डी आर अपॉन डी टी, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पता है हमें, तो जरूरी नहीं है किसी क्वेश्चन में कोई चीज हमें दी हो और उसका यूज हो, जरूरी नहीं है ये। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि आपको घुमाने के लिए यहाँ पे आर की वैल्यू दी थी प्रश्न में। भाई बच्चा ये सोचेगा अरे यार आर का तो यूज ही नहीं किया, आर की वैल्यू क्यों दी थी फिर, तो बच्चे को थोड़ा परेशान करने के लिए हो सकता है ये वैल्यू दी हो। बट अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चन करने का तरीका हमें आता है, हम मेहनत से पढ़े हैं, तो हम समझ जाएंगे किसकी हमें जरूरत है किसकी नहीं है, हम सही हैं गलत। ठीक है, रटने वाले जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे पक्का कंफ्यूज होंगे, अरे यार आर क्यों दी होगी, जरूर किसी न किसी काम से दी होगी, हमने यूज नहीं की, हमारा सवाल गलत है। भाई तुम्हें करना आता है तो चाहे वो 50 वैल्यू फालतू दे दो, आप खुद बता दो कि ये फालतू में, जरूरत नहीं है इनकी। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। तो 6 क्वेश्चन पे आते हैं, 6 हो गया, 7 पे आते हैं ना। 7 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चा बड़ी, हमेशा जब कोई चीज घट रही हो तो उसके आगे जो चिन्ह है वो माइनस का लेते हैं, और जब कोई चीज बढ़ रही हो उसके आगे प्लस का चिन्ह लेते हैं। प्लस का लगाओ या मत लगाओ, वो वैसे प्लस का ही माना जाता है, लेकिन अगर कोई चीज घट रही है तो ये ध्यान रखिएगा आप उसके आगे माइनस लेके चलेंगे। घटना, डिक्रीज होना, इट मीन्स दैट माइनस हो रही है। तो यहाँ आयत की लंबाई x है और उसमें परिवर्तन हो रहा है और कमी हो रही है, वो भी कैसी, 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे आयत की लंबाई x में कमी, क्या कमी हो रही है, यानी कमी को लिखेंगे हम dx/dt, है ना, जो कि किस में परिवर्तन हो रहा है, लंबाई यानी x में परिवर्तन हो रहा है, तो dx/dt। भाई x में परिवर्तन को dx/dt से लिखा जाएगा, और परिवर्तन कैसे हो रहा है कि 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो मिनट है मतलब समय के सापेक्ष है। ठीक है, और आगे बोल रहे हैं इसकी चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। चौड़ाई में परिवर्तन, आयत की चौड़ाई यानी y दे रखी है, में वृद्धि हमें दे रखी है, बढ़ रही है वो, तो लंबा चौड़ाई क्या है y, तो dy/dt हो जाएगा, चौड़ाई में परिवर्तन। और क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर आयत की जो लंबाई है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि यदि x बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी x यानी लंबाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और y बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन, दो चीज निकालनी है। परिमाप में परिवर्तन निकालना है, जैसे हम किससे लिखेंगे, परिमाप को लिखते हैं क्या, पैरामीटर, तो dp/dt निकालना है, और क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ऐसे हम लिखते हैं a से dA/dt। ये दो चीजें हमसे पूछी, समझ में आया प्रश्न क्या कह रहा है। भाई प्रश्न ये कह रहा है कि एक आयत है, ये कोई आयत हो गया सपोज दैट, अब क्या हुआ, इसकी जो लंबाई है वो कम हो रही है, तो मान लेते हैं लंबाई कम हो रही है ना, और लंबाई किस दर से कम हो रही है वो चीज हमें दे रखी है, तो मान लीजिए लंबाई कम होकर इतना हो गई मान लिया हमने, और चौड़ाई जो है वो बढ़ रही है, तो चौड़ाई हमने मान लिया बढ़ के जो है इतनी दर बढ़ गई, इतनी दर बढ़ गई, तो ऐसे करके नया आयत बन जाएगा कुछ। ठीक है, कुछ ऐसे करके बन जाएगा नया आयत, क्योंकि इसकी जो लंबाई हमने अगर इसको लेके चल रहे हैं तो लंबाई थोड़ी कम हो गई और चौड़ाई थोड़ी बढ़ गई, ये तो बात हो रही है, लंबाई में कमी चौड़ाई में वृद्धि। तो जब ये लंबाई कम होगी और चौड़ाई थोड़ी बढ़ेगी, तो अब आप ये बताइए इसका जो परिमाप था चारों भुजाओं की माप, उसमें क्या चेंज आएगा, इसका जो क्षेत्रफल था ये ब्लैक लाइन से घिरा हुआ, इसमें क्या चेंज आएगा, क्या परिवर्तन आएगा, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले निकालना है हमें परिवर्तन, किसमें,
परिमाप में। तो परिमाप क्या होता है यहां लिखेंगे, पहला पॉइंट है ना, ये दो चीज हमसे पूछी थी, यहां लिखेंगे आयत का परिमाप, वो मैं आपको लिखा चुका हूं फॉर्मूले स्टार्टिंग में। परिमाप को लिखते हैं पैरामीटर, P बराबर ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई x चौड़ाई y। अब इसका कर दीजिए आप समय के सापेक्ष अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो p का होगा dp अपॉन dt, फिर 2 तो कांस्टेंट है, x का होगा dx अपॉन dt, y का होगा dy अपॉन dt। अब यहाँ पे हमें सभी वैल्यू पता है, लगा दीजिए। तो dp अपॉन dt तो हमें निकालना है 2 dx अपॉन dt, यानी आयत की लंबाई में परिवर्तन हमें दे रखा था, ये कमी थी तो मैंने आपको कहा था माइनस लेके चलेंगे, आप तो यहाँ पे माइनस लगा लेना, जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आयत की लंबाई में कमी हो रही है इसीलिए माइनस लगाया है हमने, यहाँ वृद्धि हो रही थी इसीलिए प्लस। आप चाहो लगा दो या मत लगाओ, बात एक ये, बट माइनस जरूर लगा के चलना, ठीक है, कमी हो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यू हो गई -5 और प्लस dy अपॉन dt की वैल्यू हो गई 4, इतना ही तो हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, सही है। तो dp अपॉन dt बराबर 2, 5 में 4 जाएगा -1, तो फाइनली -2, और परिमाप का मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड, परिमाप का वैसे सेंटीमीटर हो गया आएगा लेकिन चेंज हो रहा है टी के सापेक्ष, तो समय का भी लिखना पड़ेगा ना, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में आयत के परिमाप में 2 सेंटीमीटर की कमी होगी। कब? जब उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घटेगी और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ेगी, तो उसके परिमाप में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट आएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ सब मिनट में ना, मिनट 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से उसका परिमाप घटेगा। घटेगा क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह आ रहा है, देखो हमने इसको सॉल्व किया तो माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब कमी होगी। तो आप ये चिन्ह देख के लिख भी सकते हो कि इतने की कमी होगी, सही है, माइनस आ रहा है इसलिए हम कमी लिख के चल रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे किसमें, क्षेत्रफल की बात। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, आयत का क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो इसका अवकलन t के सापेक्ष अवकलन तो होगा dA अपॉन dt बराबर पाई कांस्टेंट r स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r, और फिर r का करेंगे t के सापेक्ष तो dr अपॉन dt, ठीक है। तो dA अपॉन dt तो हमें निकालना है, ये 2 पाई इंटू r की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, तो r मतलब रेडियस, ओहो सॉरी वो गलत हो गया ना, हमने लगा दिया क्षेत्रफल वो भी वृत्त का, जबकि हम सवाल कर रहे हैं आयत का, ओहो मिस्टेक। चलो थोड़ा सा सुधार करेंगे अपनी मिस्टेक में, कोई बात नहीं, थोड़ा भी ना मेरा माइंड थोड़ा सा कहीं अलग था यहाँ से, तो गलती से फॉर्मूला लग गया, सॉरी यार। तो भैया आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, जिसे हम x इंटू वाई भी बोल सकते हैं, नहीं लंबाई x चौड़ाई y है। तो भैया यहाँ पे तो फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि 2 फंक्शन गुणा में है, तो भाई पहले को छोड़ा y का करेंगे तो dy अपॉन dt, फिर दूसरा यानी y को छोड़ा x का करेंगे तो dx अपॉन dt, ये होगा पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। तो भाई यहाँ पे अब देखिए x की वैल्यू तो हम जानते ही कितनी है, हमें दे रखी है x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लगा दो 8 और गुणा dy अपॉन dt, चौड़ाई में परिवर्तन ये हमें दे रखा है 4, फिर प्लस y की वैल्यू हमें दे रखी है 6 और इनटू लंबाई में परिवर्तन -5, सॉल्व करेंगे तो dA अपॉन dt बराबर 8 चौक 32 और 6 पंजे प्लस माइनस के 30, तो dA अपॉन dt बराबर 2, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो यहां पर देखो प्लस का आंसर आ रहा है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ये यहां पे हमने क्षेत्रफल में परिवर्तन निकाल लिया, ठीक है। उस आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा 1 मिनट में, इस दर से
कब? जब उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कमी होगी और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ेगी, तो उसके क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या होगी? वृद्धि होगी और परिमाप में कमी होगी। ठीक है, सीधा सा सवाल था। तो ये सब कुछ हमें दिया था, बस हमें कायदे कानून के साथ सवाल को करना आना चाहिए। ठीक है, और अभी तक अगर आपने पिछले सभी सवालों की वीडियो देखी है, बेसिक की वीडियो देखी है, तो अब आप सवालों का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, करने का तरीका आप समझ गए होंगे, कैसे सवाल किए जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं वीडियो रेगुलर देखा करो, है ना। सभी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन की वीडियो छोड़ा मत करो, जिससे कि क्या है, आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा। और कॉन्सेप्ट जिस बच्चों को मैथ में मालूम हो गया, वो आराम से सभी सवालों को इजीली कर लेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए देखा करो, है ना। और भाई अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं ना, बताया करो। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए आप लोग। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा है एक, आपने देखोगे गुब्बारे गोलाकार होता है ना, गुब्बारा कैसा होता है? गोलाकार। अब आगे बोल रहे हैं, एक पंप द्वारा 9 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड से फुलाया जाता है। मतलब गुब्बारे में गैस भरी जा रही है, और गैस भरने की जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है? गैस जब गुब्बारे में भरते हैं, आपने देखा भी होगा, तो गुब्बारे का जो आयतन है उसमें परिवर्तन होता है। आयतन मतलब समझ रहे हैं आप भाई? जब हमने गैस भरी गुब्बारे में, तो मान लो इतना सा था, फिर हमने उसमें और गैस भर दी, तो गुब्बारा बड़ा होगा या छोटा होगा? गैस भरने से जाहिर सी बात है, जितनी गैस भरेंगे गुब्बारा उतना ही बड़ा होगा, उतना ही वो फैलेगा। तो हमने इसमें और गैस भर दी, तो मान लीजिए बड़ा हो कितना हो गया। फिर हमने और गैस भर दी, मतलब ये गोल है पूरा वृत्ताकार, मत समझना ऐसे, ये फुटबॉल टाइप का मान लीजिए आप इसे। ठीक है, कुछ ऐसे करके, तो हमने इसमें और गैस भर दी, तो ये और बड़ा हो गया। तो क्या हुआ? पहले कम गैस थी तो छोटा था, छोटा गोला था। फिर जैसे ही हमने गैस की मात्रा बढ़ा दी, तो इसका जो आयतन है वो बढ़ के बड़ा हो गया, आयतन बढ़ गया। फिर और गैस बढ़ा दी, तो इसका आयतन और बढ़ गया। तो क्या हो रहा है? जैसे जैसे उसमें हवा की मात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे उसका आयतन बढ़ रहा है। ये बात है ना, समझ गए आप लोग। तो अब देखिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। मतलब गैस जैसे ही हम भर रहे हैं, तो उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन क्या है? 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये उसके आयतन में परिवर्तन दिया है हमें। ठीक है, तो ये समझ के लिखेंगे आप, गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन, है ना भाई। वो कह रहा है कि गुब्बारे में 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो ये क्या है? 900 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब मतलब आयतन, क्यूब मतलब आयतन बुक में। ठीक है, तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है 1 सेकंड में। कितना भाई? 900 सेंटीमीटर क्यूब हवा भरी जा रही है, तो उतना ही उसमें परिवर्तन हो जाएगा 1 सेकंड में। तो dV/dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर निकालनी है, यानी कि क्या निकालनी है? गुब्बारे की त्रिज्या में क्या निकालना है? परिवर्तन। त्रिज्या में परिवर्तन को लिखते हैं dr/dt से, है ना। और बराबर क्या निकालनी है ये तो, है ना। और आगे क्या बोल रहे हैं? जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दे रखी है, r बराबर 15 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, तो भाई हमें गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन निकालना है dr/dt, और हमें जो दे रखा है वो इसके आयतन में परिवर्तन दे रखा है गुब्बारे के में। तो गुब्बारा कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो यहाँ पे गोले का आयतन लगाएंगे हम, और गोले का आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। यहाँ लिखेंगे गोलाकार गुब्बारे का आयतन। किससे लिखेंगे इसको? v से। v बराबर गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ सेंटीमीटर क्यूब, जहां r उसकी त्रिज्या होती है। अब इसका समय के सापेक्ष कर दो अवकलन, तो dV/dt 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, r³ का जब अवकलन करेंगे तो होगा 3r², और फिर r का करेंगे तो dr/dt। ठीक है, अब
dv अपॉन dt हमें पता है कितना 900, ये 4/3 पाई इंटू 3। आप चाहो तो 3 से 3 काट भी सकते हो, लिखना जरूरी नहीं है ना, 3 से 3 काट सकते हैं हम लोग। तो 4 पाई r की वैल्यू हमें पता है कितनी है 15, तो इंटू 15 ऊपर से स्क्वायर, और dr अपॉन dt यानी उसकी त्रिज्या में परिवर्तन, ये हमें निकालना है। तो सॉल्व करो भाई, सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 900 बराबर 4 पाई गुणा 15 का स्क्वायर को 15 इंटू 15 लिख देते हैं हम ना 2 बार, और इंटू dr अपॉन dt हमें निकालना है। 15 से काट दो 900 को, तो 15 चौका 60, 15 75, 15 छक्के 90, 90 कट जाएगा 6 बार और ये 0 और, ठीक है। फिर 15 चौका 60, 4 बार कट गया और 4 से कट गया 4, समझिए। 15 से काट दिया 960 बार, फिर इस 15 से काट दिया 60 को 4 बार, फिर इस 4 से ये 4 कट गया, तो फाइनली इधर क्या बचा 1, और इधर बचा पाई इंटू dr अपॉन dt। तो मुझे ये तो निकालना है, इस पाई को डिवाइड में भेज दो चौकी गुणा में, तो 1/पाई इज इक्वल टू dr अपॉन dt। इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से उसकी त्रिज्या में परिवर्तन होगा 1/पाई। अब हो सकता है पाई का मान लगा दिया हो, तो ये इसका आंसर फिर कुछ ऐसा आ रहा होगा, 1/पाई का मान 22/7 ऊपर चला गया, तो ये dr अपॉन, देख लेना बुक में क्या आ रहा है, तो 7/22 आ जाएगा dr अपॉन dt। या फिर पॉइंटों में भी हो सकता है भाग दे के निकाल दिया हो, तो आप देख लीजिएगा, पॉइंटों में दे लीजिएगा, वरना यही आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सा आंसर था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बच्चा दिक्कत आपको आएगी ही आएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये 8वां सवाल था आपका। कोई भी थोड़ी सी दिक्कत आए ना तो समझने में एक बार वीडियो को रिपीट जरूर करके मेरे बोलने लिखाने दोनों पर फोकस करना। देखो जब भी मैं सवाल कराऊं तो यार देखो आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पर मेरी बातों पर ध्यान होना चाहिए ना। अगर आपका ध्यान नहीं है तो मिस्टेक होने के चांसेज हैं। अभी देखो मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक गया था इससे पिछले क्वेश्चन में, तो मैंने फॉर्मूला जो है व्रत का लगा दिया था, जो कि लगा था मुझे आयत का। तो यही चीज़ मिस्टेक होती है। आप मुझसे कुछ सीख यार, मेरी गलतियों से कुछ सीखो ना, आप लोगों को ध्यान नहीं भटकाना है प्यारे। तो बच्चा आपका ये हो गया सवाल नंबर 8 है ना, 8वां। अब 9वें को देखते हैं। 9वें में देखो क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील मीन्स कि उसकी त्रिज्या में परिवर्तन होता रहता है, ये कह रहा है। त्रिज्या बदलती रहती है उस गोले की, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है, बदलती रहती है, मतलब कुल मिला के ये है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन। एक सवाल ये ऐसा आया है जिसमें अभी तक ये कहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, वरना सभी में समय के सापेक्ष चल रहा था। पिछले सवालों को सबको देखिए, सब में हमने अवकलन t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष किया था, क्योंकि वहां किसी भी सवाल में कहा नहीं था कि इसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है या भुजा के, ऐसा कुछ कहा नहीं था। बट ये एक सवाल अब ऐसा आया है जिसमें उसने खुद कहा है कि इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो इसकी त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम अवकलन करेंगे वो उस त्रिज्या के ही सापेक्ष होगा, अब समय के सापेक्ष नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बार बार मैं बात कह के चल रहा था आपसे। तो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है, ठीक है। और त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या हमें दे रखी है। तो त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, r बराबर व्हाट, r बराबर 10 सेंटीमीटर है ना त्रिज्या। और इस त्रिज्या के सापेक्ष इसके जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है वो हमें निकालना है। r त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन। तो त्रिज्या के सापेक्ष है तो dv अपॉन dr होगा, क्योंकि अभी तक नीचे dt आता था क्योंकि समय के सापेक्ष परिवर्तन होता था।
बट यहाँ पे सवाल में खुद मेंशन उसने किया है कि त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो dv अपॉन dt होगा। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, क्यों दोहरा रहा हूँ समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि आपको ये क्लियर हो कि कब समय के सापेक्ष, कब किसी अन्य चीज के सापेक्ष परिवर्तन होता है। ठीक है, ये बात पता होना जरूरी है, वरना गलती कर देंगे आप। तो ये हमें निकालना है, तो सीधी सी बात है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे आप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भैया गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन निकालना, तो आयतन लिखो। तो गोलाकार गुब्बारे का आयतन क्या होता है? गुब्बारे का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, जो कि गुब्बारा गोलाकार होता है तो गोले का आयतन लगेगा। अब यहाँ पे एक r के सापेक्ष होगा अवकलन, क्यों? क्योंकि परिवर्तन r के सापेक्ष हो रहा है। यहाँ लिखेंगे r के सापेक्ष यानी त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करने पर जिसके सापेक्ष परिवर्तन होता है अवकलन उसी के सापेक्ष किया जाता है, क्योंकि अवकलन मीन्स रेट ऑफ चेंज ही होता है। dv अपॉन dr, तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, r क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3r स्क्वायर, और फिर r का करेंगे तो 1। जबकि पहले हम कभी पिछले सवालों में r का करते थे अवकलन, तो dr अपॉन dt होता था, बिकॉज वो अवकलन r के सापेक्ष नहीं था। जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका अवकलन तो 1 हो जाएगा, लेकिन किसी अन्य के सापेक्ष उसका करेंगे तो फिर 1 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू लगा दीजिए, dv अपॉन dr हमें निकालना है, 3 से 3 कट गया, ये हो गया 4 पाई, और r की वैल्यू हम जानते हैं व्हाट 10 स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो इतना हो गया 400 पाई। अब था किस में ये? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। अब नीचे सेकंड क्यों नहीं आया? क्योंकि समय के सापेक्ष थोड़ी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है वो r के सापेक्ष हो रहा है। जिसके सापेक्ष हमने अवकलन किया नीचे उसी का मात्रक आएगा, तो r के सापेक्ष किया है तो r क्या है? त्रिज्या, इसका मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर। तो आंसर ये ठीक है। मात्रक अगर ये आ रहा हो तो, या हो सकता है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दिया हो तो 400 पाई सेंटीमीटर आ रहा हो, तो ये भी ठीक है, या 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सवाल नंबर 9 भी यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है बच्चा, आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने ये सवाल किया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो बाकी क्वेश्चन बच्चा अगली वीडियो में।